बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्पेशलिस्ट एंड मैसेज और आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे कि व्हाई पीपल नॉट लिव टुगेदर। आखिर लोग जो है साथ में क्यों नहीं रहते, झगड़े बढ़ते क्यों जा रहे हैं। तो कुछ मालूमात मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाइए और मैं आपको बताऊंगी एक एक करके सारे पॉइंट्स, ताकि आप लोग जान सकें कि आखिर हमारे माशरे में झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, घरों में झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, मियाँ बीवी की तलाकें क्यों हो रही है और यहाँ तक के दोस्तों में भी झगड़े बढ़ रहे हैं। तो इसकी सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट किया वो है लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें किसी बात की मालूमात ही नहीं होती और हम उस पर झगड़ा करने लगते हैं, हम उस बात को बहुत नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप में हमारी क्या आता है कि अगर हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और दूसरों की बातें सुनते सुनते दूर हो जाएंगे, इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमारा जो रिश्ता है वो टूट जाएगा। नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहूँगी जेलस फैक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम टू फ्रेंड्स होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो साथ तो रह रहे होते हैं लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके जब दूसरा लोग उसकी तारीफ करते हैं तो उसमें जेलस फैक्टर पैदा होता है, जिसकी वजह से लोग साथ में नहीं रहते और नफरतें बढ़ती जाती हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा है नेगेटिव थिंकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होते हैं वो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि गलत सोचना, नेगेटिव सोचना। एक पर्सन आपके पास आ रहा है और आप उसे देख रहे हो और आप उसको जानते नहीं हो लेकिन जजमेंट शुरू कर देते हो, तो क्या होता है अगर हमारी दोस्ती हो भी जाए तब भी वो आगे चल के कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि शुरुआत में ही हमने नेगेटिव थिंकिंग रखी कि इसने मेरे लिए ऐसा बोला होगा, इसने मेरे लिए सब कहा होगा, बेशक उसने ना कहा हो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव थिंकिंग के बाद हमारा लेस अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों को समझते ही नहीं है। एक बंदा रो रो के आपसे कह रहा है कि ये मुझसे गलती से हुआ, बट वी कांट अंडरस्टैंड। तो ये लेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हमारे रिश्ते कमजोर और फिर टूट जाते हैं। यही बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की, तो उसमें भी ऐसी होता है कि बीवी बता रही है ससुराल के ये मामले हुए लेकिन शौहर नहीं समझते, जिसकी वजह से आखिरकार खराब हो जाती है। तो इसके बाद बात करते हैं लेस इंटरेस्ट इन पर्सन, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं देते, उन्हें सुनना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एक लड़की है, वो आपकी दोस्त है, वो आपको बहुत पसंद करती है, वो आपको बात करना चाह रही है, आपसे आपसे मिलना चाह रही है, या फिर आपके वालिदैन ही क्यों ना हो अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, बट वी कांट इंटरेस्ट ऑन दैम। हम उनमें इंटरेस्ट ही नहीं देते, हम उनको सुनते ही नहीं है। इस वजह से जो है हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं और हम लिव टुगेदर नहीं दे सकते। इसके बाद बात लास्ट में करते हैं डिसलाइकिंग। ये बहुत मजे का पॉइंट है। डिसलाइकिंग से मुराद ये है कि आप ये सब पॉइंट्स भी कर रहे हैं लेकिन ये सब पॉइंट्स आपने नहीं, लेकिन आप पसंद ही नहीं करते उस बंदे को, तो ऐसी सूरत में आप रिलेशनशिप क्या आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। मेरी फ्रेंड उसने कहा कि आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते, तो यही बात है यहाँ पर डिसलाइकिंग की। तो जब ये सारे फैक्टर्स आपके आ जाते हैं तो हम किसी के साथ नहीं रह सकते। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने पर्सन के अंदर से कम्युनिकेशन, ये मेन पॉइंट होता है कम्युनिकेशन गैप, उसको खत्म करना है। बात से क्या चीज़ आती है, अगर आप कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दें, आप बात करें, आपको समझें, उसकी सुने, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जब कम्युनिकेशन आपका गैप खत्म होता है तो आपके बीच से झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और आप फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे और इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपके घर में, आपकी दोस्ती में, आपके प्यार में झगड़े का बायस बने। आज के लिए इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।